राम राम दोस्तों सुपर दादी सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा बहुत अच्छा कहानी सुनाने जा रही हूँ। और ये कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं ये कहूँगी कि कहानी को पूरा देखिए, बहुत अच्छी कहानी है। तो चलिए मैं कहानी सुनाती हूँ आप लोग को। तो ये कहानी है एक गांव की। वो एक छोटा सा गांव था और वो गांव चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव के चारों तरफ जंगल ही जंगल था। और वहाँ उस गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी एक पत्नी थी और एक बेटी थी। और वो उस गांव में कमाने का कोई जरिया नहीं था। वो राजू जो है वो जंगलों से कुछ जो भी जंगल में मिल जाता उसको बाजार में ले जाके बेचता और उसी से अपना घर चलाता था। अब वो जंगल में जो मिल जाता था, अब वो रोज जाता था बाजार। बाजार वहाँ से बहुत दूर था। अब वो उसको जाते जाते दोपहर हो जाता था। वो पूरा सामान बेचता, फिर घर आता और जो भी घर का सामान है वो लेके आता, फिर उनके घर में खाना पीना बनता और उनका गुजारा उसी तरह चलता रहा। अब ये चलते चलते ऐसे मई जून का महीना आया। मई जून के महीने में आम का मौसम रहता है। जंगल में बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे आम फले थे। अब वो राजू खुश होता है कि इस बार बहुत अच्छा आम का फसल हुआ है। अब मैं एक काम करूँगा कि और भी आम के बीज लाके और लगा दूँगा ताकि आने वाले पीढ़ी को और अच्छा फसल मिलेगा और अच्छा आम मिलेगा। ऐसा सोचता है और वो आम तोड़ता है और आम बेचने जाता है। उसका उस दिन बहुत अच्छा धंधा होता है, मतलब अच्छा बहुत सारा आम लेके जाता है तो बहुत ज़्यादा कमाई होता है। अब वो घर भी लेके जाता है आम। तो घर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि आज ना बहुत अच्छा मेरा कमाई हुआ है। और देखो ये आम मैं लेके गया था जंगल से और ये आम कितने मीठे कितने रसीले हैं, देखो खा के। उसकी पत्नी खाती है, उसकी बेटी खाती है, बहुत खुश होते हैं। और अब वो बोलता है मैं ये आम रोज लेके जाऊंगा और अच्छी कमाई होगी। अब दूसरे दिन जब वो जंगल जाता है तो देखता क्या है कि वहाँ पेड़ में एक भी आम नहीं। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है और सोचता है लगता है कोई बड़ा मतलब व्यापारी जो है उसकी नज़र पड़ गई है और वो तोड़ के ले गया है आम। ऐसा सोचते हुए उसी आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सोचता है अब क्या करूं मैं। तो वो जैसे बैठता है वैसे ही एक साधु आते हैं और उससे बोलते हैं मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, कहीं पानी मिलेगा क्या। तो वो राजू बोलता है कि पानी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि इस जंगल से थोड़ी दूर में एक तालाब है और वहाँ मिल सकता है आपको पीने का पानी। तो वो साधु बाबा बोलते हैं कि बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत प्यासा हूँ और चल नहीं सकता हूँ, तो तुम मेरे लिए क्या पानी ला दोगे। राजू बोलता है क्यों नहीं महाराज, मैं आपके लिए पानी, मैं उसके बारे में जानता तो नहीं हूँ, मैं गया तो नहीं हूँ कभी, लेकिन हाँ आपके लिए पानी लेने ज़रूर जाऊँगा। तो वो साधु बाबा को बोलता है आप यहीं मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अब राजू पानी लेने के लिए निकल जाता है। चलते, 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 चलते जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन हाँ, चलते-चलते वो आता है, तालाब आ जाता है। तालाब आ जाता है तो तालाब देखता है कि वो तालाब के चारों तरफ बहुत अच्छे-अच्छे पेड़ और बहुत अच्छे वो सारे पेड़ों में बहुत अच्छे-अच्छे फल लगे हुए हैं और इतने अच्छे फल रसीले, सुगंधित कि मतलब उसकी महक से मन मोह जाए ऐसा टाइप का फल। और एक आम का पेड़ भी दिखता है। उस आम के पेड़ में बहुत सारे आम लदे रहते हैं और उस आम के पेड़ में अब वो जैसे ही सोचता है वहीं आम के पेड़ के पास खड़े होके अरे वाह! यहाँ तो बहुत सारा फल है और मैं अब एक काम करूँगा कि अब रोज़ यहीं आया करूँगा, यहीं से फल लेके और बाज़ार जाऊँगा और बेचूँगा, तो मेरी अच्छी मतलब वो हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए खड़ा रहता है, तभी उस आम के पेड़ से आवाज़ सोच के और वो पानी लेने के लिए जाते रहता है, तो वो जाने लगता है तो पेड़ से आवाज़ आती है आम के पेड़ से, "राजू तुम कहाँ जा रहे हो?" तो वो बिल्कुल मतलब डर जाता है कि अरे बाप रे! ये पेड़ से आवाज़ आ रहा है। तो बोलता है कि तुम पेड़ हो, तुम कौन बोल रहे हो? तुम पेड़ ही हो ना? तो पेड़ बोलता है हाँ राजू तुम डरो मत, मैं पेड़ ही हूँ। तो फिर भी राजू डर जाता है। बोलता पेड़ कैसे बोल सकता है? तो पेड़ बोलता है राजू तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कोई अनहित नहीं करूँगा।
तुम मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत वर्षों से, बहुत दिनों से पानी नहीं पिया हूँ, प्यासा हूँ, तुम मुझको पानी पिला दो, बहुत दया होगी। तो वो बोल राजू थोड़ा डरा सहमा सा रहता है। वो आम का पेड़ बोलता है कि नहीं, मैं कुछ भी तुम्हारा अनित नहीं करूँगा, तुम मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो बोलता है ठीक है, मैं पिला देता हूँ पानी। अब वो जब पानी पिलाने जाता है, पानी पिलाता है आम के पेड़ को, आम का पेड़ बड़ा तृप्त होता है और उसको बहुत आशीर्वाद देता है। तो वो राजू जो है वो आम के पेड़ से बोलता है, मैं एक काम करता हूँ कि ये तुम प्यासे हो तो फिर ये सारे पेड़ भी प्यासे होंगे। तो क्योंकि वो आम का पेड़ बताता है उसको कि यहाँ कोई नहीं आता, जब बरसात होती है तभी हम लोग को पानी मिलता है, अन्यथा कोई भी आके हमको पानी नहीं देता, हम प्यासे रहते हैं। तो वो राजू बोलता है मैं सारे पेड़ों को पानी पिला देता हूँ। तो वो सारे पेड़ों को एक एक करके सब पेड़ में पानी डालता है, सब सबको पानी पिला देता है। उसके बाद आके आम के पेड़ के पास खड़ा होता है और बोलता है मैंने सारे पेड़ों को सारे पेड़ों को पानी पिला दिया है, अब मैं जा सकता हूँ? तो आम का पेड़ बोलता है हाँ, अब तुम जा सकते हो, लेकिन तुम इस मेरे पेड़ से आम ले सकते हो। तो राजू बोलता है ठीक है, ले लेता हूँ करके कुछ आम तोड़ता है। अब वो आम तोड़ता है और बोलता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो साधु महाराज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो प्यासे हैं। तो वो ऐसा बोल के और वो आम का टोकरी लेके और राजू उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ साधु बैठा हुआ रहता है। अब वो साधु के पास जाके बोलता है साधु महाराज लीजिए ये फल आप खाइए और पानी पीजिए। तो साधु महाराज बोलते हैं कि बेटा मुझे फल की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो ये पानी ही बहुत है, मैं प्यासा था, मैं पानी मिल गया, मैं पी लिया, मैं तृप्त हो गया, और ये फल तुम अपने घर ले जाओ। अब वो उस फल को लेके और अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को पूरी अपनी कहानी बताता है, ऐसा-ऐसा जो भी हुआ उसके साथ वो सब बताता है और बोलता है देखो ये कितने अच्छे फल हैं, कितने सुगंधित, कितने रस से भरी हुई है, और तुम खा के देखो कितने अच्छे आम हैं। अब मैं क्या करूँगा कि रोज़ इस जगह से ही आम लेके जाऊँगा। तो उसकी पत्नी बोलती हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ेदार हैं, तो खाने लगती है। तो वो बोलता है देखो पूरा मत खाना, मैं इसको कल बाज़ार में बेचने लेके जाऊँगा। उसकी पत्नी कुछ आम खाती, फिर उसके बाद वो आम को रख देते हैं, रख के उन लोग खाना-पीना खाते हैं और सो जाते हैं। अब जब सुबह उठ के उस आम को बाज़ार लेके जाने के लिए देखता है तो वो आम सारे सोने के हो गए होते हैं। तो ये दोनों पति-पत्नी बोलते हैं अरे! ऐसा कैसा हो सकता है कि ये आम सोने के हो गए? तो फिर उसकी पत्नी बोलती है कि ज़रूर वो आम का पेड़ जो है ना वो जादुई पेड़ होगा, और वो जो साधु बाबा थे वो भी कोई जादुई साधु बाबा होंगे। तुरंत उसी समय साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, और मैं तुम्हारे इस ईमानदारी और मेहनत और दूसरे के प्रति प्रेम से बहुत खुश हूँ, और मैं खुश होने के कारण तुम्हारे ऊपर ये दया किया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह ईमानदारी से परोपकार करते हुए अपनी जीवन बिताओ, इसलिए मैं तुमको ये दिया हूँ। और ऐसा बोल के और भगवान, अब वो राजू जो है वो बहुत खुश होता है, उसकी पत्नी भी, उसके बच्चे भी, दोनों तीनों भगवान के चरणों में लौट जाते हैं और बोलते हैं हमारे अहोभाग्य जो आप हमारे घर में पधारे, ऐसा करके प्रणाम करते हैं और भगवान फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और ये जो है वो राजू और उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, और राजू उन्हीं सोने के सिक्कों से गाँव में बहुत बड़ा अपना घर बनवाता है और एक मंदिर बनवाता है, उस मंदिर में रोज़ पूजा पाठ करता है और गरीबों को वहाँ रोज़ भोजन करवाता है। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? नमस्कार दोस्तों, राम राम।